हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपका जो DC1 का क्वेश्चन पेपर आया था उसके आंसर्स बताने वाली हूँ जो मेरे हिसाब से करेक्ट होने चाहिए। ये पेपर 9 जून 2026 को आया था। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में जो आया था वो लिख कर आई हूँ और आपको हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स बताती जाऊंगी जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी आपको पता है ये मेरा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसमें पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी DC1, DC2, DC3 की फुल तैयारी करवा रही थी, जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए थे और जिस हिसाब के मैंने एमसीक्यूज करवाए थे वो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है जी, अगर भरोसा ना हो, अपनी मन की तसल्ली करनी हो, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मेरी ये देख सकते हो DC1 वाली जो वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लेना। जो क्वेश्चन जिस हिसाब से मैंने कराए थे वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने में मिले हैं और बहुत से बच्चों के रिव्यूज आए हैं। मैम 90+95 क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही करके आई हूँ, मुझे पूरा भरोसा है 5 क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा डाउट हो। मैम जो आपने पढ़ाया था वही आया था। यूट्यूब पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बेस्ट गया है ना मैम, सिर्फ आप ही एक ही क्लास लगाई थी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के आंसर से। पहला क्वेश्चन था, नॉट अ फीचर ऑफ टेलीग्राफिक स्पीच, कौन सी विशेषता तार की भाषा की नहीं है? लंबे और जटिल वाक्यों का उपयोग होता है, ये नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या कहता है? 13 से 36 माह के बच्चों को किसी गतिविधि को दोहराने में आनंद आता है क्योंकि दोहराने से उन्हें निपुणता और खुशी का एहसास होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन का आपका, फ्री प्ले के लिए इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये सृजनात्मकता और स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित करता है। फिफ्थ, पुलिंग टॉयज विद व्हील्स क्या डेवलप करता है? बैलेंस, संतुलन डेवलप करता है। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे पता है आपको अगले पेपर्स की भी तैयारी करनी है और अभी आप सिर्फ इसके आंसर्स देखना चाहते हो। आंसर्स देखना चाहते हो ना, तो मैं फटाफट से बता रही हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन का होना चाहिए नंबर सेकंड, वॉकिंग एंड रनिंग, चलना और दौड़ना। सेवेंथ का होना चाहिए सेकंड, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टी, सामान्य विशेषता के आधार पर वस्तुओं का समूह बनाना। एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। नाइन्थ का सेकंड, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। टेंथ का आपका क्या है? बाय आस्किंग चिल्ड्रन क्वेश्चन एज टू व्हाई एन ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड व्हाई वन सिंक्स, उनसे प्रश्न पूछकर कि कोई वस्तु क्यों तैरती है और कोई क्यों डूबती है। ठीक है जी। 11th क्वेश्चन, और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर की PDF भेजी है ना, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। क्या होता है ना, बच्चा जब कोई क्वेश्चन का आंसर मार्क करता है ना, वो उस ऑप्शन के पीछे छोटा सा टिक लगा कर रखता है। तो जब मैं ये क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी तो मैंने देखा बच्चे ने जो टिक लगाए हुए हैं ऑलमोस्ट उसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं। तो मतलब आई थिंक वो वाला बच्चा, ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, 95 96 स्कोर कर लेगा, इतने अच्छे से वो पेपर करके आया है ना। तो आई विश आप लोगों का भी पेपर इतना ही अच्छा गया होगा, आपने भी सही सही आंसर्स मार्क किए होंगे। 11th का थर्ड, यूजिंग फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड का उपयोग करना। 12th, अफेक्शन ओरिएंटेड, स्नेह केंद्रित। 13 का अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन अमानवीय और सख्त व्यवहार। 14 का, इनकरेज देम टू लुक फॉर द आंसर्स देमसेल्व्स, उन्हें स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। 15th का है, हेल्प चिल्ड्रन आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स, बच्चों को ध्वनियों के बीच अंतर पहचानने में मदद करना। 16, अनरियलिस्टिक एंड मे कोज चिल्ड्रन टू फेल एट कॉपिंग विद रियलिटी, अवास्तविक होती है और बच्चों को वास्तविकता से समान करने में असफल बना सकती है। 17, टाइम, समय की। 18, फॉर इजी रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे खिलौने तक आसानी से पहुंच सके। 19, अवॉइड एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। 20, प्रोवाइड लोकल रिसोर्सेज एंड कल्चरल कम्युनिटी, स्थानीय संस्थान प्राप्त होते हैं और सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है।
21 टीचर वर्कर चाइल्ड रेशो, शिक्षक कार्यकर्ता और बच्चों का अनुपात। 22 पुटिंग बीट्स इन अ स्ट्रिंग, मोतियों को धागे में पिरोना। 23 हेल्थ स्टेम डेवलप देयर इनर रिसोर्सेज, उन्हें अपने अंत शक्ति को विकसित करने में मदद करना। 24 टेलीग्राफिक स्पीच, तार्की भाषा। 25 स्ट्रक्चर्ड पे, संरचित खेल। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बस आंसर्स बता रही हूँ ताकि फटाफट आप ये वीडियो देख के आपको पता चल जाए आप कितने आंसर्स सही करके आए हो। और वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि आपके कितने आंसर्स सही हैं और क्या मेरी जो वीडियोस मैंने हमारे चैनल पे डाली थी वो हेल्पफुल थी या नहीं। अभी भी DC2 और 3 का पेपर रहता है, ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोल लेना। इसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी किसकी, जून 2026 एग्जाम प्रिपरेशन की। इसके अंदर DC1 का पेपर हो चुका है, DC2 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है देख लेना, DC3 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है देख लेना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स आपके और भी अच्छे जाएं। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपके MCQs परचेज करने हैं, तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 है। किसी एक सब्जेक्ट का लेना चाहोगे तो 100 रुपीज का मिल जाएगा। कहाँ से, ये लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि जो भी DC1 का तो पेपर हो चुका है, अब तुम्हें लेने होंगे तो 2 या 3 के लेने होंगे। हर यूनिट के MCQs इंपॉर्टेंट वाले डाले हुए हैं जो एग्जाम्स की तैयारी में मदद करेंगे। लेना चाहो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डिटेल्स आ जाएंगी, पे करके ले सकते हो। ये हमारे बच्चों के ही देखो जिनके नंबर सेव थे, मैम बिल्कुल सौखा एग्जाम सीगा जैसा तुसी कराया सी, बहुत ही बढ़िया हुआ, 90+ मार्क्स आएंगे, है ना। 95 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही है मैम, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं, मतलब कुछ तो मेहनत मेरी रंग लाई है ना। यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हैं, अगर लगे कि झूठ बोल रही हूं तो मेरा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है एरियाज ऑफ स्विंग्स एंड स्लाइड्स, झूलों और स्लाइड का क्षेत्र। ठीक है जी। 27 इन्फेंट्स बिकम अटैच ओनली टू मदर्स नॉट फादर्स, शिशु केवल माताओं से लगाव स्थापित करते हैं, पिता से नहीं। 28 आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अ हाउस यूजिंग वुडन ब्लॉक्स, बच्चे को लकड़ी के टुकड़ों से घर बनाने के लिए कहना। 29 दे आर फेमिलियर विद द कम्युनिटी, वो समुदाय से परिचित होती हैं। 30 बेबिंस्की रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, सारे रिफ्लेक्सेस, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, सब समझाए हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस समय मैं कितना खुश हूं कि मैंने जिस हिसाब से तुम्हें पढ़ाया था, जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाए थे, वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती, इसलिए फटाफट से आंसर बता रही हूँ। बाकी आई नो जो बच्चे मेरी वीडियो से पढ़कर गए थे उन्हें पता है कि कितना बढ़िया पेपर आया है। 31 थर्ड asking 10 sticks of different sizes in order of increasing size, अलग अलग लंबाई की 10 डंडियों को बढ़ते आकार में क्रम से रखना। द चाइल्ड डेवलप्स अटैचमेंट, बच्ची लगाव विकसित करती है। 33 का 1 इनेबल्स लर्निंग बाय डूइंग, डैश के दौरान करके सीखते हैं। 34 पिक्चर बुक, चित्र पुस्तक। 35 कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा आयोजित करना। 36 5 years ओल्ड, 5 वर्ष की आयु में। 37 प्रोग्रेसिव ऑर्डरली लॉन्ग लास्टिंग, प्रगतिशील व्यवस्थित और दीर्घकालिक। 38 स्पीकिंग, बोलना। 39 हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और परिवेश। 40 सिंपल वर्ड्स, आसान शब्द। 41 यूजिंग अ पेंसिल एज अ टेलीफोन ड्यूरिंग प्ले, खेलते समय पेंसिल को टेलीफोन की तरह उपयोग करना। ठीक है, मैं जो आपको आंसर्स बता रही हूँ, एक दो आंसर्स ही होगा कि ऐसे जो ऊपर नीचे होगा आपके फाइनल जो मार्क्स लगे होंगे, अदरवाइज मोस्टली आंसर्स मानकर चलो ये ही रहेंगे, एक दो आंसर ही ऊपर नीचे होगा क्योंकि कई बार कुछ वो आंसर्स को मार्क करने का उनका तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है जी। 42 का 2 क्या कहता है, 12 से 18 महीने, 12 से 18 महीने। 43 मेक सजेशंस टू पेरेंट्स एंड लिसन टू देम केयरफुली, माता पिता को सुझाव दे और उन्हें ध्यान से सुने। 44 सेंसरी डेवलपमेंट, ज्ञानेंद्रियों के विकास में। 45 सोशलाइजेशन, समाजीकरण। 46
जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान। आगे चलते हैं 47। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो अगर हम एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बेसिस पे देखें तो वो कहते हैं अगर बच्चा ऑटोनॉमी डेवलप कर लेता है तो उसके अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंस आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इन्वायरमेंट में उसको कैसे चीजों के साथ डील करना है, कैसे अपने लिए यूज करना है, वो आ जाता है। तो उसके हिसाब से कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट, परिवेश पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं। 48, प्ले इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इनकरेक्ट पूछा था ना, खेल समय की बर्बादी है। 49, 12 से 18 महीने, 12 से 18 महीने करवाया हुआ है मैंने सब। 50, थर्ड, एक्सपेंसिव मटेरियल्स, महंगी सामग्री। 51, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी। 52, काउंसलिंग, परामर्श। आगे चलते हैं 53। अब ये कह रहा है आइडिया ऑफ शेप, बेसिकली प्लेइंग विथ सैंड एंड क्ले, रेत और गीली मिट्टी के साथ खेलना, उससे अलग अलग शेप्स बनाओगे, है ना। 54, लिपसिंग, यानी कि तुतलाना। 55, क्लिंग्स मोर टू द मदर, माँ से अधिक चिपकते हैं। 56, नाउन्स, संख्याएं। 57, ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अडल्ट्स, बड़ों का अवलोकन और नकल करना। 58, 58, 6 months, 6 महीने, बैबलिंग। 59, ग्रुप एक्टिविटीज, सामूहिक गतिविधियां। 60, सेकेंड, बिकॉज द चाइल्ड कैन कंसिडर ओनली वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम, क्योंकि बच्चा एक समय में केवल एक ही विशेषता पर विचार कर सकता है। 61, टू गेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान हासिल करने के लिए। 62, फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में। 63, labels become permanent and will determine how the teacher behaves towards that child, धारणा पक्की हो जाती है और शिक्षिका के व्यवहार को निर्धारित करती है। 64, टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, वह समय जब परिवेश संबंधी कारक सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। 65, 65, 12 months, 12 months. 66, are dominated by what they see, वो जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। 67, giving them picture story books, उन्हें चित्र वाली कहानी की पुस्तकें देने से। 68, physical characteristics, अपनी शारीरिक विशेषताएं। 69, classify, वर्गीकरण। 70, थर्ड, बिगिनिंग ऑफ थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी टिल एंड ऑफ 8th वीक, गर्भाधारण के तीसरे सप्ताह की शुरुआत से 8वें सप्ताह के अंत तक। आगे 71, SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस ऑफ इंडिया। 72, सीरिएट, करमबद्धता। 73, to provide stimulating experiences, प्रेरक अनुभव प्रदान करना। 74, preschool years, 3 to 6 years, 3 से 6 वर्ष तक। 75, make short term goals, अल्पकालिक लक्ष्य बनाना। 76, प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, पूर्व गणितीय संकल्पना। 77, increase a child's observation and describing skills, बच्चे के अवलोकन और वर्णन कर पाने के कौशल को बढ़ाना। 78, having them memorize facts without explanation, उन्हें बिना समझे तथ्यों और जानकारी को याद कराना। 79, encouraging cooperation and sharing, सहयोग और साझा करने की भावना प्रोत्साहित करना। ठीक है जी। 80, tying shoelaces, जूते के फीते बांधना। 81, सेकेंड, DABC, पहले लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर आइडेंटिफाइंग प्ले एक्टिविटीज, फॉर्मुलेटिंग शेड्यूल्स, करवाया हुआ है डिट्टो क्वेश्चन DABC। ठीक है। 82 क्या कहता है, स्टेप्स चाइल्ड ग्रोथ के लिए, वेट करो चाइल्ड का, मार्क वेट ऑन Y एक्सिस, देन
ये एक्स एक्सिस, एक्सटेंड लाइंस टू मीट द, ये बेसिकली ये फोर्थ आंसर है इसका, BADC। आगे चलते हैं, BADC हो गया ये। 83 सेकंड, DCAB, DCAB। ठीक है जी, सबसे पहले हेड को स्ट्रेट करेगा, फिर सिट करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर वॉक करेगा। ठीक है। 84 क्या कहता है, ए और बी आर करेक्ट ओनली, केवल ए और बी। इस टाइप के सारे बताए हुए हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ए एन बी, बी एन सी, ए बी सी। 85 बी एन सी ओनली, केवल बी एन सी। 86 ए एन सी ओनली, केवल ए एंड सी। 87 ए बी सी ओनली, ए बी सी। 88 ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। सबका सोशलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, फैमिली, पीयर्स, टीचर्स का तो पड़ता है, बट मीडिया का भी इनडायरेक्टली पड़ता है। जब बच्चे देखते हैं, कोई शो देखते हैं, उससे रिलेटेड चीजें समझते हैं। 89 ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सत्य है। 93 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी सही है। 91 2 ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। 92 ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। 93 ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है। 94 ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। 95 ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। अपने आंसर से मिला लेना। 96 ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। 97 ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। 98 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी सही हैं। 99 ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी सही है। ये 100 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स बता दिए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी आंसर की यही रहने वाली है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन का आंसर, एक या दो क्वेश्चन का आंसर वो कुछ और मार्क कर दें, बट आपको यही आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर में जो आप आंसर्स मार्क करके आए हो, यानी कि ओएमआर शीट में आंसर्स मार्क करके आए हो, तो क्या आता है ना, क्वेश्चन मार्क पेपर में आपको देख के याद रहता है किसमें क्या किया था। तो आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर आए हो, है ना, कितने क्वेश्चन सही करके आए हो। ऑल्सो क्या मैंने जो पढ़ाया था वो यूजफुल था या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ाया था। एंड आई नो मेरे पास अभी वो टाइम नहीं था कि मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊं कि ये देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। बट आई नो जो बच्चे, अगर ये मेरी DC1 की पार्ट 1 वीडियो पे अगर 76,000 व्यूज हैं, 76,000 बच्चे इस वीडियो को देखकर गए हैं, तो उन्हें पता है कि मैंने किस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे और कितने यूजफुल रहे हैं। बाकी अब बारी है DC2 और 3 की, वो भी अच्छे से करना। और जब पेपर देकर आओगे तो 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमारे लेवल अप लर्निंग के इस नंबर पे भेज देना कि आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से हो और आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा, ताकि कल को आपके स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो हम आपको उस पे रिगार्डिंग गाइड कर सकें। और एग्जाम्स के बाद कैसे स्कूल्स में अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है और किस किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, उस सब की वीडियो भी चैनल पर आ जाएगी। बस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी वीडियोस के मैं अपडेट्स डाल रही हूँ, तो वो देख लेना। आई होप आप सबका पहला पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं, बच्चे कह रहे हैं मैम 95 क्वेश्चन तो पक्का सही है, 5 क्वेश्चन में डाउट है, पता नहीं कितने 95, 98, 99 मार्क्स लेकर आएंगे इस बार तो बच्चे। आज के ही मैसेज है ये, तो आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आना। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए, कि हमारा फोन भर गया है तुम्हारे प्यार से। मैम जैसा पढ़ाया था वैसा पेपर आया था, जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे वैसे ही आए थे। उसके लिए थैंक यू सो मच। अब DC2 और DC3 की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है जी, DC2 के पेपर के बाद और 3 के पेपर के बाद भी मैं आंसर की डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।